हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंदराम सांगला। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी इंग्लिश बुक क्लास 10th की पोएम जिसका नाम है एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मेड डॉग को लर्न करेंगे, ट्रांसलेट भी करेंगे और लास्ट में वर्ड मीनिंग्स व क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से सुने, अच्छा लगे तो लाइक व सब्सक्राइब भी करें। आइए पढ़ते हैं पोएम यानी एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, एक पागल कुत्ते की मृत्यु पर शोक गीत। और इसका कंपोजर है ओलिवर गोल्ड स्मिथ। ओलिवर गोल्ड स्मिथ। एलिजी एलिजी एक इंग्लिश लिटरेचर में एक लिटरेचरी वर्ड होता है जिसको कहते हैं यानी शोक गीत। और ये एलिजी उस पर लिखी जाती है यानी जो किसी का प्रिय होता है, सबसे प्रिय, या तो एकदम परम मित्र होता है या सबसे अधिक प्रिय होता है, तो उसके शोक में उसकी मृत्यु पर यानी जो लिखी जाती है कविता, उसको एलिजी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एलिजी कहते हैं। तो यहाँ पर एक पागल कुत्ते पर लिखी गई एलिजी है। और देखिए बहुत ही सैटारिकल है, यानी इसके अंदर विरोधाभास भी है, कुछ आकर्षण भी है, आनंददायक भी है और विरोधाभास है। तो स्टार्ट करते हैं, आइए। यानी क्या है? गुड पीपल ऑल ऑफ एवरी सॉर्ट गिव ईयर unto my song, and if you find it wondrous short, it cannot hold you long। क्या है? गुड पीपल यानी सभी अच्छे लोग, एवरी सॉर्ट सभी प्रकार के अच्छे लोग, गिव ईयर मेरी बात को ध्यान से सुनो, वंड्रियस आश्चर्यजनक या अद्भुत, शॉर्ट यानी कमी, यानी आश्चर्य में कोई कमी आए। ठीक है, तो इसका देखिए ट्रांसलेट। कवि क्या कहता है? सभी लोगों से पहले पैराग्राफ में रिक्वेस्ट कर रहा है, सभी अच्छे लोग, सभी प्रकार के अच्छे लोग मेरे गीत को ध्यान से सुनो, यानी ध्यान आकर्षित कर रहा है। अगर आप उसमें आश्चर्य या अद्भुतपन की कोई कमी पाते हो तो वह आपको बहुत अधिक बांध नहीं रखेगा, यानी बांधे नहीं रखेगा, वह बहुत ही कम समय में समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। इन इस्लिंगटन देयर वाज ए मैन, यानी पहले मैं आपको ध्यान आकर्षित कराया कि मैं जो आप बात कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है। अब बात को शुरू कर रहा है। इन इस्लिंगटन देयर वाज ए मैन ऑफ whom the world might say that still a godly race he run whenever he went to pray। देखिए, ऑफ whom जिसके बारे में, यानी गॉडली रेस धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर व्यतीत किया जा रहा है नैतिक जीवन, whenever he went to pray जब कभी वह ईश्वर की आराधना के लिए जाता है। तो कवि कहाँ रहता है? इस्लिंगटन में, और वहाँ एक व्यक्ति था। तो इसका ट्रांसलेट देखिए। इस्लिंगटन शहर में एक आदमी रहता था जिसके बारे में सारी दुनिया यानी गांव के सब लोग ये कह सकते थे कि वह केवल धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर अपना नैतिक जीवन व्यतीत करता था, लेकिन इस प्रकार का नैतिक जीवन उसके द्वारा केवल ईश्वर की आराधना करने के समय तक ही सीमित थी, यानी केवल वो मात्र दिखावा करता था। ठीक है ना? सुबह सुबह यानी हाथ के अंदर यानी एक लोटा लिया हुआ और एक दीपक लिया हुआ रास्ते में जाता है राम राम करते हुए, और ऐसा लग रहा था कि ओहो कितना धार्मिक प्राण आदमी है। यानी लोग सब सोचते थे कि अरे भाई अपन तो ये गांव का शहर का सबसे धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति है, लेकिन ये उसका केवल मात्र दिखावा था, यानी कथनी और करनी में क्या था? अंतर था। ऐसी बात कौन कहता है? कवि कहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए। ए काइंड एंड जेंटल हार्ट ही हैड टू कम्फर्ट
friends and foes. The necked every day he clad when he put on his clothes. देखिए बहुत सटारिकल बात कही है, इसमें व्यंग्यात्मक बात कही गई है। क्या बात कही है? टू कंफर्ट यानी सांत्वना देना, फोज यानी दुश्मन, क्लेड यानी वस्त्र, वह वस्त्र पहनता था। तो इसको ध्यान से देखिए, यानी उस मनुष्य के पास एक दयावान तथा बुद्धिपूर्ण हृदय था। एंड लोग ये कहते थे कि आहा कितना दिल वाला आदमी है, कितना शानदार दिल है, कितना इसका हृदय साफ है। इस हृदय से दया और सहानुभूति का व्यवहार करके वह दुखी तथा चिंतित जनों को बेहतर स्थिति में होना महसूस कराता था, चाहे वे व्यक्ति उसके मित्र हो या दुश्मन। जब वह प्रतिदिन अपने शरीर पर वस्त्र पहनता था तब वह ये विश्वास करता था कि उसने किसी गरीब नंगे व्यक्ति को वस्त्र पहनाए हैं। तो बस देखो, यानी वो व्यक्ति जब वो यानी खुद नए नए अच्छे वस्त्र पहनता था, कौन? स्वयं, और मन ही मन इतना खुश होता था कि हा मैंने तो आज एक गरीब व्यक्ति को वस्त्र पहनाया है। और वस्त्र कौन पहनता था? खुद। और मन में प्रफुल्लित कैसे होता था? यानी आज मैंने एक बहुत बड़ा धर्म का काम कर दिया है, एक गरीब व्यक्ति को मैंने वस्त्र पहनाया है। और इस प्रकार वो मन ही मन खुश होता था, ठीक है। और बाहर निकलता था तो एकदम संत महात्मा की तरह, अरे कितना संत महात्मा है, इस प्रकार वो बाहर निकलता था। ये कवि इसका वर्णन करता है, ठीक है। आगे देखिए, अब अगले पैराग्राफ में यानी कुत्तों की जाति का वर्णन किया गया है, यानी कुत्ते कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है भाई। तो ये देखिए, एंड इन दैट टाउन ए डॉग वाज फाउंड, उस कस्बे में भी एक कुत्ता पाया गया। कुत्ते तो कुत्ते होते ही हैं सब जगह, फिर भी एक स्पेशल कुत्ता। एज मैनी डॉग्स देयर बी, यानी वहाँ बहुत सारे कुत्ते पाए जाते हैं। बहुत यानी मनग्रेल यानी वर्ण संकर कुल के, ठीक है। मनग्रेल यानी पप्पी, यानी जो छोटे कुत्ते होते हैं, अपन कहते हैं जो कुत्ते घर में पालते हैं पप्पी। और वेल्प यानी कुत्तों का बच्चा। हाउंड यानी शिकारी कुत्ते, जो बड़े बड़े हाइट में होते हैं उनको हाउंड बोलते हैं, शिकारी कुत्ते। और कस यानी आक्रामक कुत्ते, जो अचानक हमला कर देते हैं, ऐसे कुत्ते। तो इसमें विभिन्न प्रकार के कुत्तों की जाति और नस्ल बताई गई है। तो देखिए इसका ट्रांसलेट क्या है। उसी शहर में एक कुत्ता भी पाया जाता था, कुत्ता भी पाया जाता था। वह उस शहर में और कुत्ते भी मौजूद थे। वे सभी प्रकार के यानी दोनों प्रकार के थे, मिली जुली यानी मिश्रित नस्ल वाले कुत्ते, पिल्ले कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे, और शिकारी कुत्ते यानी मिली जुली मिश्रित नस्ल के आक्रामक कुत्ते भी थे। यानी कुछ आवारा कुत्ते भी थे, कुछ वो बड़े शिकारी कुत्ते भी थे, और कुछ वो जो लोग कुत्ते पालते थे यानी वो कुत्ते भी थे, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, दिस डॉग एंड मेड एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स, बट व्हेन ए ठीक है, यानी व्हेन ए PQ began, they dog to gain his private ends, went mad and bite the man। तो ध्यान से देखिए, इसके अंदर PQ यानी क्रोध आना, यानी व्यक्तिगत लड़ाई शुरू हो गई, और प्राइवेट एंड अपने स्वयं के उद्देश्य के लिए प्राप्ति करना। तो इसमें देखिए, इसमें भी कवि क्या कहता है कि शुरू में तो वो दोनों यानी वो व्यक्ति और वो आदमी था ना, उस दयावान आदमी, दोनों घनिष्ठ मित्र थे, यानी दोनों के अंदर अच्छी दोस्ती थी, यानी वो पालतू था। और जो पालतू कुत्ता होता है वो भावनात्मक लगाव होता है। लेकिन एक बार दोनों के अंदर यानी व्यक्तिगत लड़ाई शुरू हो गई। क्या हो गई थी? व्यक्तिगत लड़ाई शुरू हो गई। अब क्या हुआ? यानी अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए व्यक्तिगत लड़ाई होगी। अब उस व्यक्ति तो केवल दिखावा करता था, उसको तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन कुत्ता अपने दिल में ले ली गई, यानी भावात्मक लगाव था उसको, और उसने ये विचार कर लिया कि मेरे मालिक मेरे साथ कैसा कर रहा है, और उसने क्या कर ली? टेंशन ले ली। किसने? कुत्ते ने टेंशन ली थी, और कुत्ता बेचारा पागल हो गया, ठीक है। और उस पागलपन के कारण उसने उस व्यक्ति को काट लिया। किसको? जिसको अच्छी मित्रता थी। तो ट्रांसलेट देखिए, पहले तो इस कुत्ते और उस मनुष्य में मित्रता थी, लेकिन जब उन
के बीच निजी लड़ाई शुरू हुई, यानी अभिमान पर चोट पहुंचने से उठने वाले तीखी भावनाओं के कारण, यानी एक दूसरे का अभिमान टक्कर गए होंगे। ठीक है, क्योंकि कुत्ता भी तो स्वाभिमानी था। ठीक है ना। तो कुत्ता अपने स्वयं के हितों उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पागल हो गया और उसने उस मनुष्य को काट लिया। तो अब देखिए क्या हुआ, यानी अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट्स द वंडरिंग नेबर्स ran and swore the dog had lost his wits to bite so good man। ठीक है, swore यानी घोषणा कर दी गई, यानी कसम खा करके, lost his, ठीक है, lost his wits यानी पागल हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ, चारों तरफ ये बात फैल गई मोहल्ले के अंदर, यानी पूरे मोहल्ले में ये बात फैल गई इस पड़ोसियों के अंदर कि अरे उस पागल कुत्ते ने उस सज्जन व्यक्ति को काट लिया है। कितना दयावान आदमी था और एक अच्छे व्यक्ति को, भले आदमी को उस पागल कुत्ते ने काट लिया है। तो क्या था, यानी पड़ोस के सभी गलियों यानी सड़कों के तरफ से आश्चर्यचकित हुई पड़ोसी दौड़ करके आए और उन्होंने घोषणा कर दी कि कुत्ते ने इतने अच्छे व्यक्ति को काटने के लिए अपनी सोचने समझने की शक्ति खो दी है, अर्थात अरे ये तो पागल हो गया है, ये तो पागल हो गया है। क्या हो गया है, कौन, कुत्ता पागल हो गया है। क्यों, कुत्ता मन के अंदर टेंशन ले ली थी, कुत्ता ने टेंशन ली, व्यक्ति ने टेंशन नहीं ली है। ठीक है ना। तो अब आगे देखिए और कवि क्या कहता है, द वाउंड इट सीम्स बोथ सोर एंड सैड टू एवरी क्रिश्चियन आई एंड वाइल द शोर द डॉग वाज मेड दे शोर द मैन वुड डाई। अब क्या हुआ देखिए, शोर यानी पीड़ा युक्त और संक्रामक, लाल हो जाना रोग, सैड यानी कष्टदायी का। ठीक है, और ये लिखा है एवरी क्रिश्चियन आइज, ऐसे प्रत्येक ईसाई जो धार्मिक व्यक्ति ईसाई धर्म को मानने वाले को यह सब स्पष्ट दिखाई दे रहा था। तो ये उस समय की बात है, उस समय की जब से पहले जो पागल कुत्ते का जो रेबीज का टीका नहीं बना था, जो समय रोग आया ही था। ठीक है, जब रोग नया नया रोग आता है तो उसके लिए कोई दवा नहीं बनती है, तो ये विश्वास हो जाता है कि जिसको पागल कुत्ते ने काट लिया उसको तो मरना तय है। तो अब उस पूरे गांव में के अंदर ये बात फैल गई चारों तरफ, अरे उस पागल कुत्ते ने तो काट लिया है, कुत्ता पागल हो गया है और उस भले आदमी की मृत्यु निश्चित है, अब तो वो मरेगा ही मरेगा। ठीक है, अब ये ऐसे करके पूरे गांव के अंदर सन्नाटा फैल गया कि अरे ये तो मरेगा अब, क्योंकि पागल कुत्ते ने काट लिया है ना। जैसे अभी कोरोना की दवाई नहीं बनी है तो अभी सब लोग क्या करें, घबराते हैं। तो इसी प्रकार पहले भी ये था कि जिसको यानी रेबीज हो गया, पागल कुत्ते ने काट लिया, उसको मरना है। तो देखिए इसमें क्या लिखा, यानी ऐसा प्रतीत होता था कि वह घाव जो कुत्ते के काटने से जो घाव हुआ था काफ़ी पीड़ादायक और संक्रमण से लाल तथा दुखद था। ऐसा प्रत्येक ईसाई धार्मिक व्यक्ति को दिखाई दे रहा था और जब तक कि वह ये निश्चित कर यानी बतलाया घोषणा कर पाए कि कुत्ता पागल था, उन्होंने ये बतला दिया या घोषणा कर दी कि वह आदमी मर जाएगा। ये तय हो गया कि आदमी तो मरेगा ही मरेगा। ठीक है, लेकिन देखो यानी अंतिम पैराग्राफ में यानी जो बात थी सारी उल्टी हो गई। अंतिम पैराग्राफ में सारी बात जैसे लोगों की जो विचारधारा थी उससे भी अलग हो गई। क्या हो गई, बट सून ए वंडर केम टू लाइट दैट शोड द rogues the light, the man recovered of the bite and the dog it was that died। हुआ क्या, यानी अचानक एक विचित्र बात हुई, यानी अचानक एक विचित्र घटना घटित हो गई। ठीक है, और द rogues यानी दुराचारी व्यक्ति, लाइट यानी जो झूठ बोलाता था, शोड यानी जो प्रदर्शित करता था, यानी वो तो क्या हुआ, वो तो ठीक हो गया और बेचारा कुत्ता चल बसा। क्या हुआ, बेचारा कुत्ता चल बचा, यानी क्यों, वो तो कुत्ता तो लाया अच्छा था। ठीक है ना, तो उस वक्त अच्छी भावना थी उसकी। अब देखो इसका हुआ, लेकिन जल्दी ही एक आश्चर्यजनक स्थिति प्रतीत हुई जिससे पता चला कि वह व्यक्ति जो कहते थे कि वह व्यक्ति मर जाएगा, झूठ निकला। यानी ये बात एकदम लोगों की झूठी निकली। वह मनुष्य जिसे काटा गया था वह तो ठीक हो गया और जो मरा वह कुत्ता था।
अर्थात कुत्ते ने मनुष्य को काटा, किंतु मनुष्य तो जीवित रहा और कुत्ता मर गया। तो बच्चों आप कल्पना कर सकते हो कि यहाँ पर यानी दुराचारी कौन था, पागल कौन था और किसके रुधिर में जहर था, अपन यहाँ पता कर सकते हैं। तो कई लोग दिखावा करते हैं, यानी मुख में राम बगल में छुरी, वो वाली बात यहाँ हो गई। बच्चों ये थी यानी ओलिवर गोल्डस्मिथ की एलिजी। एलिजी बताया था आपको मैंने, शोक गीत होता है। तो आइए इसके अंदर कुछ वर्ड मीनिंग है वो अपन कर लेते हैं, मैंने शासन बताया भी था, फिर भी अपन यहाँ कर लेते हैं। तो देखिए शॉर्ट, शॉर्ट यानी प्रकार या किस्म, गिव ईयर मेरी बात सुनो, अनटू की ओर यानी वंडर्स अद्भुत, शॉर्ट यानी कम छोटा, होल्ड ध्यान आकर्षित किए रखना, लॉन्ग अधिक समय तक, ऑफ होम जिसके बारे में, गॉडली रेस धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर व्यतीत किया जा रहा नैतिक जीवन, कंफर्ट सांत्वना देना, फौज यानी दुश्मन, नेक्ड नंगा, क्लेड वस्त्र पहनाता था, पुट ऑन पहनता था, मनग्रेल यानी वर्ण संकर कुत्ता, पप्पी एक छोटा कुत्ता जिसको हम पिल्ला कहते हैं, हाउंड यानी शिकारी कुत्ता, कर्स यानी आक्रामक वर्ण संकर के कुत्ते, पिक्यू पिक्यू यानी रोष या क्रोध, प्राइवेट एंड्स अपने स्वयं के लिए, गेन यानी प्राप्ति, अराउंड यानी चारों तरफ से, नेबरिंग पड़ोस की, नेबरिंग यानी पड़ोस की, वंडरिंग यानी आश्चर्यजनक, वंडरिंग यानी आश्चर्यजनक, शोर घोषणा कर दी गई यानी लास्ट हिज वेट्स पागल हो गया, पागल हो गया, बाइट यानी काट लेना, सैड यानी दुखद, शोड यानी प्रदर्शित करती थी, द रेक्स रेक्स यानी दुराचारी व्यक्ति, लाइट झूठ बोला, रिकवर्ड ठीक हो गया और बाइट यानी पागल कुत्ते के काटने से। तो ये था वर्ड मीनिंग। अब आइए इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ओपन करते हैं। व्हाट इज एन एलिजी, यानी एलिजी क्या है। तो ठीक है बच्चों, एलिजी एक क्या है, तो ध्यान से देखिए, एन एलिजी इज ए यानी फ्यूनरल, फ्यूनरल होती शोक, सॉन्ग और ए सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग ओवर द लॉस ऑफ सम नियर एंड डियर वन। इट इज ए poem which expresses and feelings over the death of a friend or of an important person। तो ये एक शोक गीत है अथवा किसी प्रिय व्यक्ति के मृत्यु पर शोक प्रकट करने वाला शोक गीत है। ये एक ऐसी कविता होती है जो किसी मित्र या महत्वपूर्ण व्यक्ति के निधन पर दुख भरी भावना को व्यक्त करती है। तो यह होती है एलिजी। अब देखिए, व्हाट डज द पोइट अर्ज पीपल, यानी कवि लोगों से क्या आग्रह करता है, कवि लोगों से क्या आग्रह करता है। द पोइट अर्जेज ऑल सॉर्ट ऑफ गुड पीपल टू लिसन टू हिज सॉन्ग, ही एश्योर्स देम दैट हिज सॉन्ग विल नॉट टेक सो मच ऑफ देयर टाइम इफ दे फाइंड इट स्ट्रेंजली शॉर्ट। यानी कवि सभी प्रकार के लोगों से आग्रह करता है कि वे उसका गीत सुने, वे विश्वास दिलाता है कि यदि वह गीत उन्हें अद्भुत रूप से अधिक लंबा नहीं लगता है तो ये उनका अधिक समय नहीं लेगा, नहीं लेगा। नेक्स्ट देखिए, वेयर डिड द पोइट लिव फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए यानी कवि कहाँ रहता है। तो द पोइट लिव्ड इन यानी इस्लिंगटन ए टाउन फॉर सम टाइम, कवि कुछ समय के लिए इस्लिंगटन नामक शहर में रहता रहा है, वहाँ रहा है। अगर देखिए, व्हाट वंडरफुल इवेंट हैपन्स एट द एंड ऑफ द पोइम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी कहानी के कविता के आखिर में कौन सी आश्चर्यजनक घटना घटित होती है। तो देखिए, ए मेड डॉग बाइट्स ए मैन, पीपल फियर दैट द मैन विल डाई बट व्हाट हैपन्स इज कंट्रेरी, कंट्रेरी विपरीत, टू देयर एक्सपेक्टेशन, इट इज़ द डॉग दैट डाइज नॉट द मैन। यानी एक पागल कुत्ता एक व्यक्ति को काट लेता है, लोगों को डर है कि वह व्यक्ति मर जाएगा, लेकिन जो होता है वह उनकी अपेक्षा के विरुद्ध होता है। कुत्ता ही नहीं है जो मरता है और व्यक्ति नहीं, यानी बेचारा कुत्ता मर जाता है और उस व्यक्ति का कुछ भी बिगड़ता नहीं है। तो बच्चों, ये
यानी क्वेश्चन आंसर भी अपने मोस्ट कर लिए। इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आएंगे, फिर आप कभी भूल नहीं पाएंगे। सुनते रहिए। थैंक यू।